नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे वीडियोस में। नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद उसको एंड करने के बाद हमने दूसरा चैप्टर चालू किया था जिसका नाम है पॉलिनोमिनल्स, बहुपद। 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक में सेकंड चैप्टर है बहुपद, जो कि 10th और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चों के लिए भी बहुत ही आईएमपी चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको इसके बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियोस को देख सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएससी रेलवेज़ में हमेशा पूछे जाते हैं इसके क्वेश्चन, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आपको जितना हार्ड ये टॉपिक लगता है उतना ही इसको पढ़ने के बाद आपको ईजी लगने लगेगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं, उनके घात क्या होते हैं और पद क्या होते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और डीपली। तो आइए चालू करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन से चालू करते हैं हम 2.1 के। तो 2.1 का सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, जो कि इसमें यूज़ हुआ है, समीकरण में जो यूज़ हुआ है। अब इसमें देखिए पद क्या होते हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो ये तो बहुपद हो गया, ये तो आपको क्लियर हो गया। ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है और ये पहला पद है। तो बहुपद मतलब कि एक से ज़्यादा पद, डेट इज़ बहुपद, डेट इज़ पॉलिनोमिनल। तो आप ये देखिए कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये करना होता है कि एक्स की पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, मतलब कि अवरोही क्रम में एक्स की पावर को लिखते हैं। एक्स की पावर सबसे ज़्यादा क्या है, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की पावर क्या है उससे कम एक्स, और फिर एक्स की पावर यहाँ पे क्या हो गई, जीरो, तो डेट इज 2। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, एक्स और 2, तो ये हो गया एक आपका समीकरण। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो एक्स स्क्वायर कितने से गुणा हुआ है आपको दिख नहीं रहा, डेट इज 1 से गुणा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 1। ऐसे ही इस समीकरण में देखिए, इसमें फिर से आप जमा लेते हैं एक्स की घटते हुए पावर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस नहीं, एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। अब इसको देखेंगे आप तो ये क्लियर होगा आपको कि x की पावर सबसे ज़्यादा क्या है, 3 है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है आपको। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक क्या हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स की पावर 3 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 2। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप अपने दिमाग में इसको कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर की पावर कितनी होगी यहाँ पे, -1 होगी बच्चे, ना कि 1 होगी। क्यों -1 होगी, क्योंकि इसका बेसिक समीकरण हमने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। मतलब एक्स जो होता है वो आपको पॉजिटिव में रहता है, जो गुणांक होते हैं वही माइनस या माइनस में गुणा होंगे इसके साथ। ठीक है, आगे समझें, आगे समझते हैं कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये जो राशि है वो एक अचर राशि है, क्योंकि पाई/2 एक अचर राशि है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, पाई/2 ही होगा। यह आया आपको समझ में। आपको एक्स स्क्वायर का क्या लिखना है, गुणांक लिखना है। एक्स स्क्वायर का आपको गुणांक लिखना है। तो आपको इस समीकरण में ये देखना है, ये तो पहले से जमा हुआ है किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब एक्स की पावर यहाँ 2 है, एक्स की पावर यहाँ 1 है। तो एक्स की पावर 2 ही का तो आपको गुणांक बताना है। आपको क्या बताना है क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो भी संख्या गुणा होती है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है, पाई/2। तो पाई/2 इसका क्या हो गया, गुणांक हो गया। आया समझ में, कोई दिक्कत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए ये एक समीकरण है √2x-1। अब √2-1 में, √2x-1 में आप देखेंगे कि x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि इसमें तो कोई भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर वाला कोई भी टर्म है ही नहीं। तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 0। ठीक है, जब भी कोई टर्म नहीं है तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। अगर और अच्छे से समझना है तो ये समीकरण इस टाइप से हो सकता है लिखा हो, जो कि आपको दिख नहीं रहा है। ये इस टाइप का समीकरण है। तो ये तो पद आपको दिख रहा है, ये पद नहीं दिख रहा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक किसमें हुआ था, 0 में। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया आपको, 0।
एक्स स्क्वायर का गुणांक जी। अब आपको ये देखना है थर्ड क्वेश्चन में कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का आपको एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, अब 35 घात के द्विपद, द्विपद का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि द्विपद होता क्या है। तो द्विपद जो है वो क्या है, द्विपद मतलब जिसमें दो पद हैं, दो पद हैं या टू टर्म्स हैं, डेट इज द्विपद। ठीक है, तो द्विपद में दो टर्म्स आपके आएंगे। 35 घात है, आपको कोई भी ऐसी चर अचर राशि लेनी है और एक चर राशि लेनी है जिसकी घात 35 है। तो आपको एक ऐसी लेनी है राशि जिसकी घात 35 है, तो x की पावर 35 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। और दो पद का है तो आप दूसरा पद में कुछ भी लिख सकते हैं, आप 45 लिख दीजिए, इसके मेनी ऑफ आंसर्स आ सकते हैं। आप x की पावर 35 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो आप ऐसे 35 घात के द्विपद को लिख देंगे, ये इसके 35 घात का द्विपद का उदाहरण हुआ। ठीक है, आया समझ में। द्विपद क्यों, ये एक पद द्विपद। अब भूल के भी आप इसको एक पद और नहीं बढ़ा सकते क्योंकि त्रिपद हो जाएगा, ये तीन पदी हो जाएगा, तो इसलिए आपको द्विपद ही लिखना है, तो द्विपद के आगे। अब 100 घात के एक पदी का उदाहरण देंगे जिसकी घात 100 हो और एक ही पद में हो। तो एक पदी 100 का घात का उदाहरण ये हो गया, ये एक पदी हो गया। अगर और मोडिफाई करना है तो √2 इंटू वाई की पावर 100 ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें ये एक ही पद है, जब तक आप प्लस माइनस नहीं लगाते हैं दूसरा पद चालू नहीं होता है, ये एक ही पद है। तो एक पदी का ये घात कितना हो गया, 100। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। 35 घात के द्विपद मतलब कि दो पद आपको लिखना है और 35 घात लगा देनी है, कोई भी आप चर राशि ले सकते हैं। इसी प्रकार 100 घात का अगर लिखना है तो कोई भी चर राशि लीजिए, 100 लगाइए। ध्यान आपको ये देना है कि एक पदी है कि द्विपद है,